हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। दोस्तों, जुड़िए बीके गूगल के साथ और कीजिए संपूर्ण सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरियों की विश्लेषण, बहाली का तरीका एवं बहाली होने में महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी। जुड़े रहिए बीके गूगल के साथ। यह सदैव आपको निरंतर ईमानदारी के साथ मदद करेगी विभिन्न प्रकार के बहालियों में बहाल होने के लिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का एक संग्रह है जो बीके गूगल की टीम के द्वारा बहुत ही रिसर्च तरीके से, उम्दा टाइप से आप तक 20 प्रश्नों को ला रही है। इस 20 प्रश्नों में से अगर आपकी जानकारी में 2-4 प्रश्न भी होंगे तो आप समझिए कि एक औसतन विद्यार्थी से आप बहुत बढ़िया हैं। आपको यथासंभव यथाशीघ्र नौकरी मिलने की संभावना है। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे विथ बीके गूगल। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो आज का प्रश्न है वह है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि पृथ्वी जो घूमती है अपनी धुरी पर, अपनी कक्षा पर, वह किस दिशा में घूमती है। तो ध्यान दें दोस्तों, जिस प्रकार हमारा सूर्य पूरब से पश्चिम निकलता है उसी प्रकार पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर धुरी पर घूमती है। अर्थात पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। तो हमारी आकाश गंगा का जो नाम है वह है दुग्ध मेखला अथवा मिल्की वे। आकाश गंगा दोस्तों, आकाश गंगा में, हमारी आकाश गंगा में हमारे ब्रह्मांड की समस्त ग्रह, सूर्य वगैरह वगैरह आते हैं। तो हमारी आकाश गंगा जो होती है, जो पृथ्वी जिसमें है, उस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र का क्या नाम है। दोस्तों ध्यान दें कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र का क्या नाम है। तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है दोस्तों, उसका नाम है उदंड मार्तंड। उसका नाम है दोस्तों उदंड मार्तंड। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि भारत के एकमात्र अर्थशास्त्र में नोबेल किन्होंने प्राप्त किया था। भारत के एकमात्र अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो उनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि पीलिया किस अंग का रोग है। अर्थात पीलिया किस अंग को प्रभावित करती है। तो वह है दोस्तों यकृत या लीवर, अर्थात पेट। यकृत या लीवर को पीलिया प्रभावित करती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि एलपीजी गैस में क्या होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में जो होता है दोस्तों वह होता है ब्यूटेन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। तो अशिक्षित मुगल बादशाह जो था अकबर था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, आप मेरे द्वारा बताई गई तमाम प्रश्नों को 1-2 बार केवल रिपीट कर ले। बीके गूगल आपको यह भरोसा दिलाती है कि समस्त प्रश्न, टोटल प्रश्न आपको मुखस्त कंठस्थ याद हो जाएंगे। अगर आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से निश्चित रूप से आपकी संपूर्ण तैयारी, विशेष प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा, एग्जाम्पल के लिए झारखंड पुलिस, रेलवे, मैट्रिक, इंटर स्तर की तमाम परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बीके गूगल की टीम लगातार निरंतर ईमानदारी पूर्वक आपके लिए प्रश्नों को संजोकर, आपके लिए प्रश्नों को समेटकर लाती है। इस ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक कार्य के लिए आप बीके गूगल को सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को अपने तमाम उन मित्रों तक शेयर कीजिए जो किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो अथवा करने की सोच रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। तो अमृतसर शहर की स्थापना जिसने की थी दोस्तों वह थे गुरु रामदास। सिखों के गुरु होते हैं, उन्होंने ही, सिखों के गुरु है, उन्होंने ही अमृतसर की स्थापना की थी। आगे आते दोस्तों, गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो लाला हरदयाल।
लाला हरदयाल जो है गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि सिख में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो 1951। पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप पंचवर्षीय योजना को यथासंभव बढ़िया तरीके से पढ़ें। पंचवर्षीय योजना एक ना एक प्रश्न रहती ही है, आप इसे हल्के में ना ले एवं बेहतरीन तरीके से इसका अध्ययन करें, स्टडी करें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि कौन सा रक्त समूह ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, अर्थात सभी को वह डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, तो वह है ओ ग्रुप। इसके बाद दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 206 हड्डियां। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट आते दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहां है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। नेक्स्ट आते दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है और इंडिया गेट कहां है? दोस्तों ध्यान दे, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और एग्जाम में अधिकतर आवेदनकर्ता गलती करके आते हैं, अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक सटीक जानकारी देने वाला हूं। इस संदर्भ में 2-4 लाइनें बोलूंगा, उन लाइनों को अगर आप अनुसरण करें, अमल करें, तो आप कभी भी इस दोनों जो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट है, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहला बात, आप एक ही चीज को माने कि स्टाइलिश नाम आपको कौन सा लगता है, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट? तो सुनने में थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है, गेटवे ऑफ इंडिया लगता है कि बड़ा सा नाम है, क्या है, और इंडिया गेट एक सिंपल आम बोली चाली वाला भाषा लगती है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो स्टाइलिश है वह मुंबई में है, क्योंकि मुंबई में सबसे अधिक स्टाइलिश आदमी रहते हैं, हीरो हीरोइन रहते हैं, इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया, ये केवल याद करने का एक तरीका है। गेटवे ऑफ इंडिया जो नाम है थोड़ा स्टाइलिश है, स्टाइल बिलोंग करता है मुंबई से, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। आगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? यह पहला ऐसी स्थापना थी दोस्तों जो विदेश में हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी वह थी सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था, आराम हराम है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको लाभ पहुंचाती है, अगर यह वीडियो किसी भी स्तर से आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तमाम प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में स्टेप बाय स्टेप तरीके से विश्लेषण के साथ आपको समझाने का कोशिश बीके गूगल एवं बीके गूगल की टीम लगातार कर रही है। आप भी बीके गूगल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो अवश्य कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।